घुमाएंगे इसकी वोल्टेज बढ़नी चाहिए और घटनी भी चाहिए। टोटल को अगर कम घुमाते हैं तो अगर हाई घुमाएंगे तो बढ़नी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखिए अभी ये 2 वोल्टेज के आसपास शो कर रहा है। धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते ये लगभग 15 से 20 वोल्ट तक भी आ सकता है। दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई रिक्शा लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि ई रिक्शा में लगने वाला कंट्रोलर या BLDC कंट्रोलर का कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों, आज हम लोग कंट्रोलर का वायरिंग यानी मोटर से कैसे कनेक्ट करते हैं ये जानते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक कंट्रोलर चाहिए, उसके बाद एक जंक्शन बॉक्स चाहिए जिसमें जोड़ा जाएगा, उसके बाद एक मोटर चाहिए और एक फोल्डर। अगर आप इतने चीज रखते हैं तो आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं, प्लस बैटरी भी चाहिए। यानी एक BLDC मोटर को ऑपरेट करने के लिए मुख्य रूप से 5 चीजों की जरूरत है। एक तो आपको बैटरी चाहिए, फिर मोटर, फिर जंक्शन बॉक्स और कंट्रोल। तो अब हम लोग इसका कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों, इसके बारे में अब हम लोग जानने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसका कनेक्शन पहले कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसके सारे डिटेल्स आपको बताऊंगा कि किस पर कितने वोल्ट होते हैं, किस वायर पे कितने वोल्ट होते हैं, वो ओके है या नहीं, और जब हम कोई मूवमेंट करते हैं तो उन वायरों पर कितने वोल्ट का वेरिएशन होता है, वो हम मल्टीमीटर के द्वारा बड़ी आसानी से जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे जोड़ते हैं और जोड़ने के लिए हमें इसे कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, मैंने ये वायर का कनेक्शन कर चुका हूं। आप ध्यान से देखिए कि हमने कंट्रोलर के साथ क्या क्या जोड़ा है। मैंने समय बचाने के लिए ये आपको जोड़ दिया है। देखिए, ये हमारी बैटरी से ब्लैक वायर आई है जो कि निगेटिव का है, और फिर ये बैटरी का प्लस पॉइंट है, यानी यहाँ पे 0 वोल्ट और 48 वोल्ट आएगा। उसके बाद ये जो वायर, जैसा कि मोटर का वायर होता है, ये 3 वायर ब्लू, येलो और ग्रीन, जो कि ये मोटर का वायर और कंट्रोलर का वायर, आपको खास ध्यान देना है कि ये मैच होना चाहिए। ये मोटर से हमारा आया हुआ BLDC मोटर से वायर आए हैं 3, तो मैंने ब्लू को ब्लू के साथ, येलो के साथ और ग्रीन को ग्रीन के साथ जोड़ा है। उसके बाद अब हमने ये जो 3 वायर एडिशनल जोड़ा है, ये हमारा एक सेंसर है कि हमें ये बताएगा कि ये मोटर चल रहा है या नहीं। ये हमने एक नया सर्किट डिजाइन किया है सेंसर के रूप में। ये सेंस करेगा, मोटर चलेगा तो ये जलेगा, अदरवाइज नहीं। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल सकता है। और अगर आप इस सर्किट डायग्राम के बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, इसके बारे में कि ये सेंसर कैसे काम करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके इसकी पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इसका कनेक्शन केवल मोटर का कनेक्शन कर दिया है और बैटरी की सप्लाई यानी कंट्रोलर के अंदर सप्लाई गई है और मोटर के कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये मोटर का जो हॉल सेंसर का वायर है, ये मुझे अभी जोड़ना है। तो ये, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये होल सेंसर का कनेक्टर है, ये मोटर के साथ मुझे जोड़ना होता है। तो ये मैं आपको जोड़ देता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये जुड़ चुका है। लेकिन आपको इस बात का खास ध्यान देना होगा कि इसका जो वायर है वो सेम मैच करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि ये जो रेड वायर है कंट्रोलर का, इधर का भी मोटर का जो वायर है रेड के साथ जुड़ना चाहिए, ब्लैक के साथ जुड़ना चाहिए। ब्लैक आप देखिए ब्लैक के साथ जुड़ा हुआ है, और ग्रीन, इसे अगर आप मैच करें तो ये ग्रीन के साथ जुड़ा हुआ है, और ब्लू के ठीक सामने, और येलो के साथ जुड़ना चाहिए। आप अगर इसे उल्टा सीधा जोड़ेंगे तो मोटर नहीं चलेगा दोस्त।
जैसा कि हमें लगाने में थोड़ा सा इसका कनेक्टर आउट हो गया है, मैं इसको फिर से अच्छी तरह से लगा देता हूं और ये वायर बिल्कुल पांचों के पांचों वायर मैच होना चाहिए। उसके बाद हमें थ्रोटल का वायर या एक्सीलेटर का वायर भी जोड़ना होता है। तो ये ऑलरेडी इसका कनेक्टर बना हुआ है, इसका भी डिटेल सेम होना चाहिए। तो मैं इसे भी जोड़ देता हूं दोस्तों। देखिए जोड़ दिया, ब्लैक के साथ ब्लैक, रेड के साथ रेड। अगर आप ध्यान से देखें, ब्लैक के साथ ब्लैक, रेड के साथ रेड और ग्रीन के साथ ग्रीन जोड़ा जा चुका है। इतना करने के बाद एक और अहम पॉइंट होता है जो 48 वोल्ट पॉजिटिव, जिसे इग्निशन वायर भी कहते हैं या की वायर भी कहते हैं या चाबी का वायर भी कहते हैं, ये भी 48 के साथ जोड़ना चाहिए। और उसके बाद अब हम इस थ्रोटल को सारा कनेक्शन मैंने कर दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये सारा वायर हमने कर दिया है। जो ये एडिशनल वायर हैं इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इतना जोड़ने के बाद भी आपका ये मोटर मूव करेगा अगर कंट्रोलर सही है तो देखिए दोस्तों, मैं इसे मूव करा रहा हूं और मूव कराने के बाद आप देखिए ध्यान से, ये मोटर आपको मूव होना चालू हो गया। मोटर मूव होना चालू हो गया है और साथ ही साथ मैंने ये इंडिकेटर लगा दिया हूं कि जिससे मुझे ये आसानी से पता चले। जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, ये भी जल रहा है। ये तीनों वायर, वैसे तो मुझे यहाँ पे अलग अलग एलईडी लगानी चाहिए थी, लेकिन मुझे सेम एलईडी नहीं मिली है। यानी रेड होल सेंसर अगर काम कर रहा है तो रेड होल सेंसर के बारे में बता रहा है, यहाँ पर ग्रीन और ब्लू तीनों के बारे में मैंने एलईडी एक गलत लगा दी है। यहाँ ब्लू लगना चाहिए, मैंने वहां पे ग्रीन लगाया। तो ये दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी अगर आप चाहिए तो मैं आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखते हैं तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है। और जैसे जैसे मैं इसको टोटल को घुमा रहा हूँ तेजी से, तो आप देख रहे हैं कि मोटर का स्पीड भी बढ़ रहा है और इसकी लाइट भी। और अगर मैं स्लो करूं तो स्लो भी होता है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है आने वाले समय में, आप नेक्स्ट वीडियो में अगर आप जानना चाहेंगे तो एक सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि हमारे पास कंट्रोलर है और हमारे पास मोटर नहीं है, तो हम विदाउट मोटर कंट्रोलर को कैसे जान सकते हैं कि जो मैंने रिपेयर किया है वो कंट्रोलर सही है या नहीं। इसके बारे में हम इसमें और एक बड़ा सर्किट बना रहा हूं जो आपको ये बता देगा कि बिना मोटर का भी, बिना होल सेंसर का भी ये बता देगा ये सर्किट काम कर रहा है या नहीं, यानी कंट्रोलर सही है या नहीं। आप अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने जैसा वादा किया था कि मैं इसके वोल्टेज चेक करके भी दिखाऊंगा कि किस पर कितना वोल्टेज आता है। तो आइए हम इसके वोल्टेज को भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक मल्टीमीटर लूंगा और आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि किस पर कितना वोल्ट आता है। कम से कम इनपुट वोल्टेज पता हो तो उसी हिसाब से मीटर को एडजस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले कंट्रोलर में 48 वोल्ट की सप्लाई इन करती है जो बैटरी से आता है, और कंट्रोलर को ऑन करने के लिए इग्निशन की के द्वारा यानी चाबी के द्वारा भी इसको हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो आइए, क्योंकि सबसे पहले हमें 48 वोल्ट चेक करना है और 48 वोल्ट चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर ले जाना होगा और 48 वोल्ट को चेक करने के लिए हमें 200 वोल्ट डीसी रेंज पर सेलेक्ट करना है। और सबसे पहले हमें देखना है कि क्या इसमें वोल्टेज आ रही है या नहीं। और इसके लिए हमें क्या करना है, ब्लैक प्रोब को ब्लैक वायर के साथ और रेड को रेड वायर के साथ पहले बैटरी की वोल्टेज चेक करनी है। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों 42 वोल्टेज आ रहा है। हालांकि शायद बैटरी कुछ कमजोर है, कम चार्ज है, इसलिए आपको 42 वोल्ट मिलता है, वैसे 48 वोल्ट मिलना चाहिए। अब अगर देखें तो इनमें से किसी पर भी कोई वोल्टेज नहीं, लेकिन जैसे ही मैं थ्रोटल को घुमाऊंगा तो ये वोल्टेज यहाँ पे हमें मिलेगा। अगर ये काम करेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या ऐसे वोल्टेज मिलती है या नहीं। हमें ये वोल्टेज जैसे जैसे घुमाएंगे इसकी वोल्टेज बढ़नी चाहिए और घटनी भी चाहिए। थ्रोटल को अगर कम घुमाते हैं तो अगर हाई घुमाएंगे तो बढ़नी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखिए अभी ये 2 वोल्टेज के आसपास शो कर रहा है। धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते ये लगभग 15 से 20 वोल्ट तक भी आ सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं लगभग 20 के आसपास आ रहा है और ये 24 तक भी जा सकता है अगर बैटरी अगर फुल चार्ज है। आप मीटर में देख चुके हैं। अब ये पहला चैनल हमारा सही है। दूसरे चैनल के बारे में जानकारी लेना चाहें तो फिर वैसा ही होगा। थ्रोटल को मैं घुमा रहा हूं, फिर ये वोल्टेज आपको बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये सर्किट काम कर रहा है।
इस तरह से भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हम तीसरा, इसमें खास बात है कि ब्लैक प्रोब एक ही जगह रहेगा। उसके बाद रेड प्रोब केवल हमें ग्रीन, ब्लू और येलो पे रखना है। फिर वही कंडीशन यहां पर भी मिलना चाहिए दोस्तों। अगर घुमाए तो देख रहे हैं ये भी आपको वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं इसको धीरे धीरे घुमा रहा हूं तो ये वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देखिए, इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोलर का आउटपुट वोल्टेज हमें सही मिल रहा है, यानी हमें ये मिलना चाहिए 0 से लेके लगभग 22-23 वोल्ट तक। तो अगर ये मिल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी जब हम कंट्रोलर घुमाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज आना चाहिए जो 0 से लेके 20-22 तक आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब और कुछ वोल्टेज आता है उसके बारे में जिसमें वेरिएशन होता है, वो मैं पहले दिखाना चाहता हूं। ये आप देखिए, मैं इसको फिक्स कर देता हूं ब्लैक वायर को, क्योंकि इसमें वोल्टेज चेक करने के लिए इसे मैंने कॉमन बना लिया है। उसके बाद एक 48 वोल्ट इसमें भी इन करेगा। आप यहाँ पे 48 वोल्ट भी यहाँ पर इन करेगा। इसको आपको चेक करने के लिए ग्राउंड अच्छी तरह से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 48 वोल्ट आप देख रहे हैं, देखिए। हालांकि यहाँ पे बैटरी मैं बता चुका हूं कि बैटरी कुछ कमजोर चार्ज है, इसलिए कम वोल्टेज बता रहा, आना चाहिए 48। अब हमें वोल्टेज चेक करना है ये स्पीडो मोटर का, तो इसमें भी हमारा वोल्टेज वेरी करना चाहिए टोटल को घुमाने के बाद। तो देखिए दोस्तों, मैं घुमा रहा हूं, ये वोल्टेज आपको लगभग 0 से लेके 25 वोल्ट तक जाता है। देखिए, आपको धीरे धीरे मैं घुमा रहा हूं, ये आप ध्यान से देखिए, ये बढ़ रहा वोल्टेज और फिलहाल ये 20 तक जा रहा है, लेकिन ये 25 तक जाता है। इसी से हमारा जो स्पीडोमीटर है या जो किलोमीटर के लिए जो मीटर लगा होता है उसके स्पीड को निर्धारित किया जाता है दोस्तों, यानी ये वेरिएशन होना चाहिए। अगर ये वेरिएशन है तो जब आप इसे मोटर जोड़ेंगे तो ये आपको सही मीटर को दर्शाएगा। उसके बाद अब आगे चलते हैं कि इसमें कितना वोल्ट आ जाता है। जैसे कि ये थ्रोटल का वायर या एक्सीलेटर का वायर है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अब देखिए 4.3 वोल्ट आ रहा है, तो यानी ये 4.5 से 5 के बीच मिलना चाहिए सप्लाई। और ये हमारा सिग्नल का वायर है, ये तो 0 वोल्ट है जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन कर चुका हूं। यहाँ पे आप 5 के आसपास मिलना चाहिए, मिल रहा है लगभग 4.5 या 4.3। बैटरी कुछ कमजोर है इसलिए थोड़ा कम वोल्टेज है, हालांकि यहाँ पे 4.5 से 5 आ रहा तो उसे ओके मानेंगे। अब ये हमारा सिग्नल का वायर है, यहाँ पे अभी 0.8 या 0.9 आ रहा है। अब मैं इसे घुमा रहा हूं, एक्सीलेटर को घुमा रहा हूं, तो ये वोल्टेज क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं इसको मीटर पे ध्यान देंगे, जैसे जैसे मैं इसे घुमा रहा हूं तो ये वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसे ही चलता है हमारा एक्सीलेटर के बारे में। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एक्सीलेटर वाला सर्किट ठीक है या नहीं, हम इस तरह से जान सकते हैं। अब रहा सवाल इसके अंदर जो होल सेंसर है, तो होल सेंसर हमारा काम करेगा तो कैसा दिखता है, कैसे पता करेंगे, तो ये तो आपको बता ही चुका हूं कि ये सप्लाई ग्राउंड है। यहां पर आप टोटल घुमाइए या ना घुमाइए, आपको ये वोल्टेज लगभग 5 के आसपास मिलेगा। आप देखिए 4.3 के आसपास आ रहा है। और अब ये जो 3 वायर है इसमें वोल्टेज का वेरिएशन होना चाहिए। यहां 5 आ रहा है, अभी देखिए इसमें 5 वोल्ट, इसमें भी 5 वोल्ट, और इसमें भी, जबकि हम एक्सीलेटर को कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मूवमेंट करते हैं तो जो अभी आप देखिए ये लो शो कर रहा है और ये 2 हाई शो कर रहे हैं, तो जो लो होगा वो हाई हो जाता है और हाई है वो लो हो जाता है। आइए करके देखते हैं। अब देखिए ये जो हाई पिन है, अभी मैंने आपको दिखाया था हाई पिन अभी हाई है। जैसे ही मैं, यानी अभी 5 वोल्ट है, और जैसे मैं इसे घुमाता हूं तो ये वोल्टेज क्या हो रही है, कम हो रही है। ये हाई लो क्या होता है, इसके लिए आप एक बार मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आइए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। इसकी पूरी जानकारी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के साथ दी जाएगी। अब आप इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट है और मैं मूवमेंट कर रहा हूं
तो यहाँ पे ये वोल्टेज डाउन हो रही, इसका मतलब सेंसर हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। अब हमें यहाँ पे देखिए ये हाई है, अब मैं इसे घुमाऊंगा तो फिर ये लो हो रहा है। इसका मतलब हम इस तरह से ये जान सकते हैं, इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि ये सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है दोस्त। तो हमने होल्ड सेंसर और एक्सीलेटर के बारे में भी बता दिया और आउटपुट वायर्स के बारे में भी आपको जानकारी दे दी। अब बात और स्पीडोमीटर के बारे में भी जानकारी दे दी है और साथ ही साथ ये की इग्निशन वायर के बारे में भी आपको बता दी। अब जो ये फॉरवर्ड रिवर्स का जो कनेक्टर है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इस पे भी हमें लगभग 4.5 से 5 वोल्ट मिलना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 4.5 से 5 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है और ये 0 वोल्ट। तो दोस्तों हमने इसकी पूरी जानकारी दी है। अब बच जाता है ये वायर, ये जो वायर्स हैं इसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूं। इसमें 5 वोल्ट आता है, 48 वोल्ट आता है, इसके बारे में जानते हैं, जो कि एक तरह से कहा जा सकता है सिक्योरिटी अलार्म वगैरह के लिए लगा हुआ है। तो इसमें कितनी वोल्टेज आती है ये समझने की कोशिश करते हैं। एक में 48 वोल्ट आएगा, इसलिए हमें मल्टीमीटर को कम से कम 200 वोल्ट पर रखना है। इसमें इस वायर पर आपको 48 वोल्ट, अभी तो बैटरी मैं बता चुका हूं बैटरी कुछ डाउन है इसलिए आपको वोल्टेज कम दिखाई दे रहा है। फिर आपको ये 5 वोल्ट और फिर यहाँ 0 वोल्ट, ये तीनों पर वोल्टेज मिलना जरूरी है। उसके बाद ये 48 वोल्ट की सप्लाई है, इसमें हम प्लस वायर पे चेक कर सकते हैं, ये 48 की सप्लाई आ रही है दोस्त। इस तरह से मैंने सारे वायर पे कितने वोल्टेज आता है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताएंगे दोस्त। थैंक यू वेरी मच दोस्त।